कृष्ण बलराम को बुलाओ। हर जगह मारपीट से काम नहीं होता, कुछ प्रेम से करो। किसी को भेजो और जाके वहां ब्रजवासियों में ऐसी खबर फैलवा दो कि कंस पुरस्कार देने के लिए कन्हैया को बुला रहे हैं। क्यों मार दिया, ब्रजमंडल की कितनी रक्षा की। इससे दो बातें होंगी, कृष्ण आ भी जाएंगे और दूसरा ब्रजवासियों के मन में यह भी भावना आ जाएगी कंस राक्षस नहीं है। ब्रजवासियों को ऐसा लगता है राक्षस तुमने भेजे हैं। कंस बोला जो आज्ञा। और कंस ने एक मेला का कार्यक्रम रखा और उस मेला में धनुर्यज्ञ किया और अक्रूर जी महाराज को भेजा, जाओ ठाकुर जी को लेकर के मथुरा आप। अक्रूर जी का प्रसंग भी बहुत सुंदर है पर बहुत विस्तृत है। अक्रूर जी महाराज रास्ते भर सोचते जा रहे हैं, कहीं पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर जैसे राक्षसों की तरह ठाकुर जी मथुरा से आया हुआ एक राक्षस जान के मुझे भी तो मार तो नहीं देंगे। मैं सब बालक और तू मुझे कहीं ना जान दे। और ठाकुर जी ऐसे मैया को पीछे करने लगे, उतरने लगे गोद से। मैया के लाला ऐसे ना करो, करें तू आज, मैं तो यूं कह रही हूं मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना। मैया ऐसी कोई बात ना है, 2 दिन की तो बात है, मैया जान दे मुझे। मन से तो ठाकुर जी ये कह रहे हैं मैं कैसे जाऊं। बंधु ऐसी कथा आती है कि जब ठाकुर जी लीला कर रहे थे ना तो नारद जी आए और नारद जी आकर के ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी ये क्या कर रहे हो आप। भगवान बोले क्यों, गोपियों के संग रास कर रहे हो, ब्रजवासियों के घर की मटकी चुरा चुरा के खा रहे हो, ग्वाल बालों के गले में गलवैयां डाल के डोल रहे हो, आप इसके लिए आए हो पृथ्वी पर। आप धर्म स्थापित करने आए हैं पृथ्वी पर। आपको कंस को मारना है, पृथ्वी का भार हल्का करना है, और आप तो आसक्तियों की भांति इन ब्रजवासियों में घुल मिल गए हो। कब मारेंगे आप कंस को, कब तक लीला चलेगी आपकी। ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू आ गए, बोले नारद तेने मुंह काय को याद दिला दे कि मुंह जानो है। अरे मैं तो भूल ही गए हो कि मुंह ब्रजवासी से दूर जानो पड़ेगो। ठाकुर जी नारद जी को अपने पास बुलाते हैं और गले से लगा कहते नारद मेरा एक काम कर दे। नारद बोले क्या। बोले पहले वचन दे तू करेगो। नारद जी बोले नहीं वचन नहीं दूंगा, आप कुछ भी मांग सकते हो, बताइए क्या चाहिए। ठाकुर जी बोले नारद कोई ऐसी योजना बन सके कि कोई दूसरो भगवान आ जाए, वो ब्रह्मांड को संभाल ले, वो तीनों लोकन को संभाल ले, वो वैकुंठ को संभाल ले, वो देवतान को संभाल ले, वो पृथ्वी को भार हल्को कर दे, वो राक्षसन को मार दे और मैं सदा के लिए वृंदावन में ही बस जाऊं। ऐसा हो सके। नारद जी थोड़े दूर खड़े हो गए, बोले आप सच में परब्रह्म ही हो ना। पहले इंद्र को मान हुआ, पहले फिर ब्रह्मा की बुद्धि घूम गई। मुझे लगता आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप भगवान नहीं हो। निर्गुण निराकार निरीह सबको मुक्त करने वाला आज आसक्ति में क्यों दिख रहा है मुझे। ठाकुर जी रुदन करने लगे, बोले कोई उपचार नहीं है ना नारद, कोई और भगवान नहीं आ सकता ना, मुझे ही जाना पड़ेगा ना। नारद वो दूर देख मधुमंगल घूम रहा है ना, को देखो ये गैया भी ना, पता है नंद बाबा के बोले लाला शाम को समय होवे दूध काढ़वे को, तूने गौशाला में घुमाए कर। बोले क्यों बाबा। बोले क्योंकि तू गैयान के सामने तो घूमे आवे तो गैया प्रेम से दूध दे दे, नहीं तो कई गैया तो दूध ही नहीं दे। क्यों, आज कृष्ण नहीं दिखे हमको। संसार के लोग संसार के लिए जीते हैं पर ब्रजवासी मेरे लिए जीते हैं। नारद मैं कैसे जाऊं इनको छोड़ करके। देख लो ना, कुछ हो सके तो कोई और भगवान आ जाए, उसको तुम भगवान, मैं अपनी पदवी त्याग दूंगा, वैकुंठ छोड़ दूंगा, लक्ष्मी जी से कहना क्षमा कर दें मुझको, अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं सदा ब्रज में बस जाऊं, इन ब्रजवासियों के बीच, गोपियों के बीच, यशोदा मैया की गोद में सदा रहने का मेरा मन है। सच बताऊं नारद, वैकुंठ से भी ज्यादा सुख है वृंदावन में।
नारद जी के मन में कंपन तो हो रहा है, भाव तो उमड़ रहा है, पर नारद जी दबा रहे हैं। नारद जी चरणों में गिर गए, बोले नाथ नूतन प्रलय हो जाएगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, 33 कोटि देवी देवताओं के ऊपर आप नहीं रहोगे तो लड़ झगड़ करके आपस में सब मर जाएंगे। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, आपको मथुरा जाना पड़ेगा, ब्रज तो छोड़ना पड़ेगा। सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण, हमने नित्य आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहे हैं, क्या आप उदित मत हो, आज आप अस्त ही रहो, अंधेरा ही रहने दो, क्योंकि भोर हो कन्हैया चले जाएंगे। आज सूर्य उदय में कोई पक्षी चहक नहीं रहा है, गैया चारा नहीं खा रही हैं, सब अपलक नेत्रों देख रहे हैं कन्हैया हमको छोड़ के जा रहे हैं। ठाकुर जी जैसे ही बाहर आए, ब्रजवासियों की स्थिति अवर्णनीय है, नहीं रोक पाए अपने रुदन को, चीखें मार मार के रोने लगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, अरे तुम पागल है गए हो सबरे, अरे मैं परसों आ जाऊंगा, 2 दिना के काजे जा रहा हूं, इतनों काई को रो रहे हो? लाला तेरे बगैर कैसे जिएंगे हम, तो देखे बगैर वृंदावन में कोई ना रहे। वो हमारो आज तक, आज 11 वर्ष 56 दिन के हो गए ठाकुर जी, 11 वर्ष 56 दिन में एक दिन ऐसा नाय निकलो लाला जो तो को नए देखो हो। कैसे रहेंगे हम 2 दिना? कई ग्वाला तो ठाकुर जी की गोद में चढ़ जाते हैं, ठाकुर जी कह रहे अरे मुझे छोड़ तो दे, न जान तो दे। बोले लाला मैं यहाँ हमारे गले लग रहा हूँ कि तू 2 दिना के काज जा रहा, और कहीं तेरे विरह में मेरे प्राण निकर गए तो फिर अंतिम समय गले भी ना लग पाऊंगा, यहाँ हमारे आज ही लग रहा हूँ लाला। अरे ऐसे काई को बोले, मैं आऊंगा ना परसों, मिलूंगा तो ते। ठाकुर जी किशोरी जी के पास गए और हाथ जोड़ करके बोले, श्यामाजू आप तो सब जानती हैं, लीला के विस्तार के लिए मेरा जाना कितना आवश्यक है, आप आज्ञा दे दीजिए, एक बार आप आशीष दे दीजिए, मैं निकल जाऊं फिर। किशोरी जी ठाकुर जी के चरणों की ओर देख रही हैं, ठाकुर जी किशोरी जी के नेत्र नहीं मिला पा रहे दोनों। किशोरी जी ने कहा, ठाकुर जी आपने मुझे दुविधा में डाल दिया, मैं क्या उत्तर दूं आपको, आप चले जाओ। क्या प्रेमी अपने प्रियतम से कभी कहता है कि चले जाओ? कभी नहीं कहता। और यदि मैं आपको ना, खुद को यशोदा मैया तो मानो जैसे कोई जीवित लाश हो करने लगा, ब्रजवासियों की रुदन तीव्र हुआ। कोई कहने लगा कन्हैया मत जा भैया, कन्हैया तेरे पर कैसी ग्रीवा, कैसे हार, कैसी ग्रीवा, कैसे हाथ, एक एक रों का स्पर्श यशोदा मैया अपने हाथों से कर रही हैं। और सर्वांगीण अंग को छूते हुए यशोदा मैया ने जैसे ही यशोदा मैया ने जैसे ही लाला के चरण पकड़े, ठाकुर जी टूट, मैया कहां कर रही है? लाला तेरे स्पर्श को अपने हृदय में धारण कर रही हूं। क्यों? क्योंकि अब तू आवेगो नहीं, मोको पता चल गई है, तो तेरा स्पर्श तो रहेगो ना मेरे पास। कैसी बात करी, क्यों ना आऊंगा मैं? देवकी को लाला है तू, मेरो लाला नहीं है, मेरो कन्हैया नहीं है तू। मुझको आज पता चली इतने वर्ष बाद, मेरो कन्हैया नहीं है। लाला तो उससे बस एक प्रार्थना, कभी देवकी को ऐसे छोड़ के मत जाइए, देवकी को ऐसे मत बताइयो कि मैंने माखन चुरावे के काजे तो को उखल से बांध दियो, तेरे पीछे छड़ी लेके भागी, मेरो अधिकार नहीं है तो पे। कभी मत बताइयो देवकी को कि मैंने तेरे साथ ये सब अन्याय कियो। बस एक बात मान ले लाला, चादना मेरे अंतिम श्वास निकल रही हो, जीवन में कभी मत आइयो लौट के, पर जब मेरे अंतिम श्वास निकल रही हो, वह समय मेरे सामने आ जाइयो बस। तो को देखते भय अपने प्राण त्याग दूंगी ना।
और ऐसा कहते हुए यशोदा मैया तो मूर्छित हो गई। सब ब्रजवासियों को से कहा, ठाकुर जी ने संभालो मां को। और यशोदा मैया की चरण रज अपने सिर पर धारण करके, यशोदा मैया की चरण रज को अपने जिह्वा पे धारण करके और कुछ चरण रज अपनी जेब में धर के ठाकुर जी ब्रजमंडल को दंडवत प्रणाम करके रथ में आरूढ़ होकर के चले गए। हमारे ब्रज में बंधुओं आज भी कई ऐसे रसिक हैं, वो ये कथा नहीं सुनते। वे हाथ जोड़ के मना करते हैं कि नहीं, आप रास के आगे कथा मत सुनाओ, कन्हैया ब्रज छोड़ के गए, हम नहीं सुन सकते। ठाकुर जी और ब्रजवासियों की स्थिति भागवत जी में